प्यारे बच्चों, जय यीशु। आइए आज हम हमारा नवा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेरित कार्यों की नूतन अभिरुचियां। पिछले पाठ में हमने क्या पढ़ा आपको याद है? कलीसिया और उसके लोकोपकारी कार्यों के बारे में पढ़ा था, है ना। और उसमें कलीसिया किस तरह से प्रेरित कार्य करती है, अपने उदाहरण से कैसे कलीसिया अपने अच्छे कार्यों से प्रभु ईसा मसीह की साक्षी बनती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज के इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम कलीसिया के प्रेरित कार्यों की अभिरुचियां, मतलब कैसे कैसे अलग अलग तरीकों से, अलग अलग सेवा कार्यों से आज कलीसिया में प्रेरित कार्य हो रहे हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्लास की ओर। पुनरुत्थित प्रभु ईसा मसीह ने अपने प्रेरितों को दर्शन देते हुए यह कहा, जिस तरह पिता ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूँ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। इसे हम संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 21 और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 5 में पढ़ते हैं, जहाँ प्रभु ईसा मसीह हमें अपने प्रेरितों को दर्शन देते हुए हमसे कहते हैं कि जिस तरह पिता परमेश्वर ने प्रभु ईसा मसीह को इस संसार पर, इस धरती पर एक विशेष प्रेरित कार्य देकर यहाँ भेजा है, उसी तरह अब प्रभु ईसा मसीह जब पुनरुत्थान के बाद में स्वर्ग में जाने वाले हैं तो अपने शिष्यों को यह दौत्य सौंपते हुए कहते हैं कि जिस तरह पिता ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूँ। और किस लिए हमें भेजा है? कि हम संसार के कोने कोने में जाकर सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं बल्कि सारी सृष्टि को, फिर वह पेड़ हो या जानवर हो। आपने सुना होगा संत फ्रांसिस के बारे में कि कैसे उन्होंने सुसमाचार को घोषणा करते हुए एक नहर के पास में जब सुसमाचार बता रहे थे संत फ्रांसिस, तब वहाँ की मछलियाँ संत फ्रांसिस के पास वो वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुई थी। और हम पढ़ते हैं कि कैसे गधे को भी उन्होंने प्रभु का वचन सुनाया था। तो और हमने देखा है बच्चों, और इसके बारे में अनेक लोग हमें साक्ष्य भी देते हैं कि जब हम पेड़ पौधों को भी ईश्वर का वचन सुनाते हैं तो कई साल से जो फल उत्पन्न नहीं कर रहे थे, ऐसे पेड़ भी फल उत्पन्न करते हैं। आपने सिस्टर लिसियो के बारे में सुना होगा, सिस्टर लिसियो सीएमसी, जो केरल में बहुत ही वचन की शुश्रूषा करती है और अनेक ध्यान शिविर भी लेती है। तब जब एक दिन सिस्टर अपनी छुट्टी मनाने के लिए अपने घर गई थी, तब उनके पिताजी ने उनसे कहा, बेटी तुम तो वचन की शुश्रूषा करते हुए सब लोगों को वचन के बारे में सुनाती हो, और आपके वचन को सुनकर, प्रभु के वचन को सुनकर आपके हाथों द्वारा प्रभु ने बहुत ही चमत्कार भी किए हैं। अनेकों को उनकी रोगों से चंगाई मिली है, बच्चे जिनको नहीं है उनको बच्चे प्राप्त हुए हैं। तो इतना सब चमत्कार आप सबको करती हो। तो देखो, ये अपने आंगन में एक आम का झाड़ है, कितने साल से इसको कुछ फल नहीं आया है, इस पेड़ के लिए कुछ प्रार्थना करो। उनके पिता ने तो शायद मजाक में सिस्टर से कहा था, लेकिन सिस्टर ने ये बात को मजाक नहीं लिया। सिस्टर वहां पर उस पेड़ के पास में जाकर वचन कहते हुए प्रार्थना करने लगी, और सिस्टर छुट्टी के बाद में अपने घर वापस आई। लेकिन उस समय जब आम का सीजन आया तो वहाँ के प्रदेश में किसी के भी घर में इतने आम नहीं आए जितने कि इनके घर में, मतलब ये सिस्टर के घर में उस जो पेड़ जो फल नहीं दे रहा था उसको बहुत सारे आम के फल आए। और उन्होंने इस बात को फोन करके बेटी को कहा कि बेटी, आपने जिस पेड़ के लिए प्रार्थना की वह प्रार्थना सफल हो गई और उस पेड़ को बहुत सारे फल आए। हाँ बच्चों, सुसमाचार सुनाना सबके लिए, क्योंकि प्रभु का आदेश है कि संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाना है। और आप भी इसको करके देख सकते हैं। यदि हम हमारे घर में, हमारे पेड़ों के पास में प्रार्थना करते, वचन सुनाते हैं, अपने आजू बाजू के लोगों को सुनाते हैं, घर में जोर से वचन को बोलते हैं, तो हमारा पूरा परिसर ही वचन से अभिषेक होकर वहाँ पर प्रभु की आशीष सब चीज़ों पर बनी रहेगी। तो हाँ बच्चों, मेरा कहने का मतलब यही था कि जो दौत्य प्रभु यीशु हमें सौंपते हैं, उस दौत्य से आज हम प्रभु की निरंतरता बनते हैं। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की निरंतरता है और एक संस्कार है। द चर्च इज
द कंटिन्यूएशन ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द चर्च इज द सैक्रामेंट ऑफ क्राइस्ट। मतलब क्या है, हमको 7 संस्कार है हमारे कलीसिया में, है ना। बपतिस्मा है, और क्या है, बपतिस्मा, दृढ़ीकरण, पाप स्वीकार, पवित्र यूखरिस्त, फिर रोगियों का लेपन, और पुरोहिताई है, विवाह है। ऐसे 7 संस्कार हैं। लेकिन चर्च या जो कलीसिया है उसे भी एक संस्कार के रूप से देखा जाता है, एक सैक्रामेंट। सो जब प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों को यह दौत्य सौंपते हैं कि हमें जाकर संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाना है, तो जब हम इस वचन को पूरा करते हैं तब हम प्रभु के दौत्य को पूरा करते हुए आज हम प्रभु ईसा मसीह की निरंतरता बनते हैं। हम सब प्रभु यीशु आज हम सब लोगों में से कंटिन्यू होता है। हम सब प्रभु के कार्य ही जारी रखते हैं, और इस तरह आज कलीसिया भी प्रभु का एक संस्कार बनती है। और कलीसिया को प्रभु का इस दौत्य पूरा करने में शुरुआत से ही अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी कलीसिया के संतानों ने इस प्रेरित कार्य से बिल्कुल भी हार नहीं मानी। वे बिल्कुल भी पीछे नहीं पड़े और अधिक उत्साह से और अधिक हिम्मत से वे आगे बढ़ते रहे। और इस कार्य को करने में अनेक लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। हम देखते हैं कि कलीसिया में आज अनेक रक्त साक्षी है जो विश्वास के कारण, प्रभु के नाम के कारण मारे गए हैं। फिर भी जहाँ जहाँ पर विश्वासियों का रक्त या खून बहा है विश्वास के नाम पर, वहाँ पर कलीसिया और भी मजबूती से आगे बढ़ रही है, क्योंकि कहा जाता है कि जो रक्त साक्षियों का खून ही हमारे कलीसिया का सिंचन करता है। और इसीलिए शुरुआत से ही कलीसिया अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए प्रभु ने सौंपे हुए इस दौत्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं इस कलीसिया के प्रेरित कार्यों के नूतन अभिरुचियों के बारे में। तो आइए अब हम कलीसिया मसीह की निरंतरता और दौत्यवाहक इस पॉइंट को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। प्रभु ईसा मसीह ने हमें जो मुक्ति प्रदान की है वह न केवल हमारे पापों का छुटकारा बल्कि मानव के संपूर्ण विकास के लिए की है। इसका मतलब केवल पाप क्षमा के लिए ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए या संपूर्ण विमोचन के लिए प्रभु ने हमारे लिए आत्मबलि चढ़ाई है। और कलीसिया हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी ओर प्रयास करती आ रही है। इसीलिए हमारे आजू बाजू में जो भी पीड़ित है, शोषित है, कमजोर है और जो समाज से तिरस्कृत लोग हैं, ऐसे लोगों को सचेत करने और उन्हें मुक्ति हासिल करने के लिए कलीसिया हमेशा से ही प्रयास करती आ रही है। कलीसिया इस संसार में होने वाले सभी बुरी शक्तियों की कड़ी निंदा करती है और साथ ही साथ प्रेम से उन्हें गलतियों को अवगत कराती है। कलीसिया हमेशा से ही वर्ण, जाति, लिंग ऐसे चीज़ों पर उत्पन्न हुई जो छुआछूत है, जिसे हम अनटचेबिलिटी कहते हैं, इसके खिलाफ खड़ी रहती है। और कलीसिया यह चाहती है कि हम सब एक साथ रहें, एक साथ आगे बढ़े, सबों को सेम अधिकार मिले, सबों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। और इसके लिए कलीसिया हमेशा से ही प्रयास करती आ रही है। और इस तरह जब हम इन कार्यों में अपना भाग लेते हैं तो हम प्रभु के जो दौत्य है, इस संसार में शांति फैलाना, इस संसार में प्रभु का राज्य लाना, इसमें हम भाग ले सकते हैं। और हम प्रभु ईसा मसीह के दौत्यों को अपना कर प्रभु ईसा मसीह की निरंतरता बनते हैं। कलीसिया जो ईसा मसीह की निरंतरता है, इसका मतलब क्या है? कलीसिया मतलब हम सब है कलीसिया, मैं और आप जो कलीसिया के सदस्य हैं। अगर हम न रहेंगे तो कलीसिया नहीं रहेगी, क्योंकि कलीसिया एक चर्च की बिल्डिंग में नहीं है, बल्कि कलीसिया हम सब लोगों में है जो कलीसिया के मेंबर्स है। तो जब हम मेंबर्स इस प्रभु ईसा मसीह के दौत्य में भाग लेते हैं, एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास की ओर प्रयास करते हैं, तब हम इन कार्यों द्वारा प्रभु मसीह की निरंतरता बनते हैं और
उनके द्वारा सौंपे हुए दौत्य को हम पूरा कर सकते हैं। कलीसिया संसार का अंतकरण। प्रभु ईसा मसीह के जैसे ही इस आधुनिक युग में कलीसिया संसार का अंतकरण होने का प्रयास करती है। इसे इंग्लिश में कहा जाए तो द चर्च इज द कॉन्शियंस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो भी इस संसार में घटित होता है उन सब की ओर जो मत लेना है, उसकी ओर इसके ऊपर क्या करना चाहिए, किस तरह से इसकी चर्चा होनी चाहिए, इसका जो राय लेने के लिए भी सभी संसार कलीसिया की ओर कान देते हैं। कलीसिया इस बात का ध्यान देती है कि मानव जाति को सताने वाली जो भी शक्तियां हैं, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर आर्थिक, इन परिस्थितियों का वह अच्छी तरह से विश्लेषण करे, उसके ऊपर अच्छी तरह से चर्चा करे। केवल विश्वास और नैतिकता के बारे में ही नहीं, बल्कि आज इस घड़ी संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में कलीसिया की क्या राय है, इसे देखने के लिए सारा संसार कलीसिया की ओर कान लगाता है। यदि आप न्यूज़पेपर या टीवी चैनल्स देखते हैं नियमित रूप से, तो आपने देखा होगा कि आज कैसे कलीसिया संत पापा फ्रांसिस के बारे में आतुरता से कान लगाए हुए है। केवल कलीसिया ही नहीं बल्कि सारा संसार हमारे पोप कुछ मुद्दों के बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में कान लगाए हुए हैं। उदाहरण के लिए कहा जाए तो जब यह स्थलांतर का प्रॉब्लम हुआ था, माइग्रेशन, जब कुछ देशों में फाइट्स होने के कारण बहुत सारे लोग एक देश से दूसरी देश की ओर, यूरोपियन कंट्रीज की ओर भाग रहे थे शरण लेने के लिए। और उस तरह समय पर कुछ देश के लोगों ने इसका विरोध करते हुए जो भी स्थलांतर करके दूसरे देश में शरण लेने के लिए आ रहे थे उन रेफ्यूजीज को नकार रहे थे। और इस सिलसिले में पोप फ्रांसिस ने इसके बारे में कलीसिया के लिए और सारे संसार के सामने प्रस्ताव रखा था। और उन दौरान एक शिप में भाग जाने, मतलब बच के निकलने वाले लोगों में से एक बच्चा जो पानी में गिर रहा था, वह फोटो भी बहुत ही फेमस हुई थी, है ना, और सबको रुला देने वाली एक बात थी। और अभी हम देखते हैं कि कोरोना के सीजन में भी कैसे पोप फ्रांसिस इस बात के ऊपर कलीसिया के लिए और सारे संसार के लिए क्या राय देते हैं, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। और ऐसे अन्य अनेक बातों, जैसे अभी हमने देखा है कि प्रेस बी टू यू, है ना, लौदातो सी, यह जो पोप फ्रांसिस का एक लेखन है, इसके बारे में केवल विश्वास के बारे में ही नहीं बल्कि इस किताब में हमारे जो पर्यावरण है, ये सबका पर्यावरण सबकी जगह है, केवल क्रिश्चियंस के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए। तो इस पर्यावरण को या हमारे धरती को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके बारे में भी पोप फ्रांसिस कहते हैं। तो इस तरह कलीसिया में हम जब अन्य बातों के बारे में भी चर्चा करते हैं, उसके ऊपर मत रखते हैं, उसके ऊपर प्रस्ताव देते हैं, तब हम कलीसिया, हमारी कलीसिया इस संसार का अंतकरण बनती है। कलीसिया संसार का अंतकरण बनने के लिए अनेक विविध भिन्न भिन्न उपयोग करते हुए यह काम जारी करती है, जैसे शिक्षा की प्रेरिताई, फिर सामाजिक कार्य की प्रेरिताई और स्वास्थ्य प्रेरिताई। इन तरह के विभिन्न कार्यों से कलीसिया अपना दौत्य पूरा करते आ रही है। और साथ ही साथ इस आधुनिक युग में अनेक आधुनिक माध्यमों का उपयोग करते हुए भी, जैसे मीडिया है, न्यूज़पेपर्स है, पब्लिकेशंस है और यूट्यूब चैनल्स है, इसे अनेक प्लेटफॉर्म्स से आज कलीसिया अपने दौत्य को पूरी करती आ रही है। कलीसिया के विभिन्न प्रेरित कार्यों में सबसे मुख्य प्रेरित कार्य है शिक्षा की प्रेरिताई। तो आगे हम शिक्षा की प्रेरिताई के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा की प्रेरिताई। शिक्षा का सही लक्ष्य है कि एक व्यक्ति के या मनुष्य के अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके व्यक्तित्व का रूपीकरण करना। आपके मुताबिक क्या है शिक्षा का महत्व? एक बड़ी सी डिग्री हासिल करके डॉक्टर या इंजीनियर बनना, बहुत सारा पैसा लाना और अपना जीवन ऐशो आराम में जीना, क्या यह है हमारे शिक्षा का महत्व या उद्देश्य?
शिक्षा का सही उद्देश्य यह है कि हम सब मनुष्य, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होगा। एक दिन हम सबको यह धरती छोड़कर कहीं और जाना है, तो वो कहीं और जाने मतलब हम कहाँ जाने वाले हैं, उसका लक्ष्य हमारे सामने रखकर उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उस तरीके से कदम बढ़ाना है हमारा लक्ष्य। तो शिक्षा का लक्ष्य क्या है? मनुष्य के अंतिम विधि को ध्यान में रखते हुए, हमारे अंत को ध्यान में रखते हुए एक मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करना होना चाहिए हमारे शिक्षा का उद्देश्य। और इसी तरह शिक्षा एक व्यक्ति के समग्र विकास की ओर ध्यान देती है। मतलब शिक्षा के द्वारा न केवल हमारे बुद्धि का विकास, बल्कि हमारे संस्कार और हमारे जो एक व्यक्तित्व है, पूरा व्यक्तित्व, उसका विकास होने के लिए ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षा हमें क्या सिखाती है कि हम प्रेम, भातृत्व, शांति, न्याय आदि मूल्यों को ग्रहण करें और इसे सीखकर हमारे जीवन में क्रियान्वित करें मतलब सिर्फ सुनना नहीं, प्रेम के बारे में सुनना या शांति के बारे में सुनना या भातृत्व के बारे में सुनना, सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि सुनकर उसे हमारे जीवन में लागू करना है, उसे कार्य में लागू करना है। और साथ ही साथ शिक्षा हमें बुराइयों को तजकर अच्छाइयाँ ग्रहण करने को सिखाती है। मतलब गेट रीड फ्रॉम all the evil and take goodness in us. What does the education helps us? Education helps us to get rid from all the evil and intake all the goodness in us. मतलब सभी बुराइयों को तजकर हमें अच्छाइयाँ या भलाइयाँ ग्रहण करने में मदद करती है हमारी शिक्षा। तो शिक्षा का लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम कैसे एक अच्छा जीवन जी सके। यह तो एक सामान्य शिक्षा के बारे में, जो सामान्य लोगों के लिए शिक्षा होती है उसके बारे में सुना। लेकिन ख्रिस्तीय शिक्षा किसकी ओर ध्यान देती है, इसके बारे में हमें द्वितीय वैटिकन महासभा सिखाती है कि हमारे क्रिश्चियंस के लिए शिक्षा का महत्व केवल एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की ओर, बाहरी व्यक्तित्व की ओर नहीं या बौद्धिक व्यक्तित्व की ओर नहीं, बल्कि हमें शिक्षा हमें हमारे विश्वास संबंधी और धर्म प्रशिक्षण संबंधी कार्यों में भी मददगार होनी चाहिए। द्वितीय वैटिकन महासभा हमें क्या सिखाती है कि हमारी शिक्षा हमें हमारे व्यक्तित्व या बुद्धि के विकास के साथ साथ विश्वास संबंधी और धर्म प्रशिक्षण संबंधी कार्यों में भी सहायक होनी चाहिए। और इसलिए हमारे कलीसिया में अनेक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने के लिए और समय के अनुसार नवीनीकरण लाने के लिए और हमारे सभी सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान देती है और इसके बारे में अनेक चर्चा भी की गई है। कलीसिया में माता पिताओं को अपने बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए ध्यान देने के लिए बताया गया है। मतलब किस तरह माता पिता बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, सहाय करना चाहिए, इसके बारे में भी कलीसिया में कहा गया है और कलीसिया की तरफ से आदेश दिया गया है। तो इस तरह प्यारे बच्चों, आज कलीसिया में शिक्षा के प्रेरिताई के द्वारा या अपोस्टलेट ऑफ एजुकेशन, इसके द्वारा आज कलीसिया में बहुत ही अच्छे कार्य हो रहे हैं। हमारे शैक्षणिक संस्थाओं में सभी के लिए शिक्षा दी जाती है, लेकिन साथ साथ जब हमारे शैक्षणिक संस्थाओं में क्रिश्चियंस या कैथलिक्स है तो उनके ऊपर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें उनके विश्वास के संबंधी और धर्म प्रशिक्षण के संबंधी कार्यों के बारे में भी जानकारी दी जाती है और ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप अनेक स्कूल्स में देखा होगा कि जब सबके लिए मोरल साइंस का क्लास होता है तब क्रिश्चियंस को बुलाकर उन्हें कैटेकिज्म क्लास दिया जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियंस इंस्टीट्यूशंस का मेन उद्देश्य है हमारे स्वभाव का निर्माण, ना फॉर्मेशन, फेथ फॉर्मेशन, हमारा विश्वास का ये रूपीकरण, ना कैसे हम लोग अच्छे क्रिश्चियन बन के जीना चाहिए, कैसे हमारे संस्कार लेने चाहिए, सैक्रामेंट्स के बारे में, विश्वास के बारे में, चर्च के बारे में, लिटर्जी के बारे में हमें सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा हम
हमारा जो प्रेरित दौत्य है उसे पूरा कर सकते हैं। और जब हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हम उस शिक्षा को क्रियान्वित करते हुए अच्छे नागरिक बनकर, अच्छे क्रिस्तीय बनकर दूसरों के सामने एक अच्छा नमूना पेश करते हुए प्रभु के राज्य को फैला सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं माध्यमों की ओर। माध्यमों द्वारा प्रेरिताई से वेटिकन महासभा हमें सिखाती है कि मीडिया या माध्यम है, इनका प्रयोग सिर्फ ज्ञान और मनोरंजन के साथ साथ हमें ईश्वर का राज्य फैलाने के लिए भी सहायक होनी चाहिए। और इसीलिए माध्यमों का प्रयोग करते हुए आज कलीसिया अपने प्रेरित कार्यों में लगी हुई है। शुरुआत में तो कलीसिया में माध्यमों के रूप में केवल प्रिंट मीडिया ही कार्यरत थी। आप जानते होंगे कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना या आविष्कार किसने किया था? हाँ, किसी किसी को पता है ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो जर्मन के गुटेनबर्ग नामक एक व्यक्ति ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का डिस्कवरी किया था। और इस प्रिंटिंग प्रेस में से सबसे पहले प्रिंटेड बुक कौन सी थी? क्या कोई जानता है? इस प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट हुई सबसे पहले प्रिंटेड कॉपी थी पवित्र बाइबल की। और इस तरह प्रिंट मीडिया का उपयोग करते हुए बाइबल के अनेक कॉपीज को सारी दुनिया में बांटा गया और प्रभु यीशु के वचन को दूसरों तक पहुंचने में यह प्रिंट मीडिया बहुत ही मददगार बनी। हम देखते हैं कि आज भी अनेक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, न्यूज़लेटर्स इत्यादि से हम प्रभु के वचन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और दूसरों तक फैलाने में हम कोशिश कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया के मतलब बाइबल के जो प्रिंटेड कॉपी जो सबसे पहले जर्मन के गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस का डिस्कवरी किया था उसमें से प्रिंट हुई थी। उसके बाद में मसीही समाज के लोगों ने अनेक आध्यात्मिक बुक्स को और विश्वास संबंधी बुक्स को दुनिया में बांटने और फैलाने का प्रयास किया है, जिससे प्रभु यीशु मसीह के वचन और उनके ख्यालों के बारे में सारे लोग सुन सके और समझ सके। प्रिंट मीडिया के साथ साथ माध्यमों का जो आज हम सामाजिक माध्यम हैं, जैसे इंटरनेट है, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप मेरे से अच्छा जानते हैं। तो इन सब आधुनिक माध्यमों का उपयोग करते हुए भी आज कलीसिया में प्रेरित कार्यों की जारी हो रही है, मतलब प्रेरित कार्य जारी है। इसमें हम देखते हैं अनेक न्यूज़ चैनल, जो टेलीविज़न चैनल्स है और यूट्यूब चैनल्स है, रेडियो है, इस सब में प्रभु ईसा मसीह के बारे में, हमारे वचन के बारे में, विश्वास के बारे में अनेक प्रोग्राम्स जारी करते हैं। आप लोग को पता है या आपने देखा है, इसके बारे में मैं तो नहीं जान सकती, लेकिन जब हम छोटे थे तब हर संडे को एक सीरियल आती थी। तो चर्च के बाद हम उस सीरियल देखने के लिए भागते थे, दया सागर। उसमें न केवल क्रिश्चियंस बल्कि बाकी लोग भी ये दया सागर सीरियल देखने के लिए दौड़ के आते थे। तब वो दूरदर्शन पे प्रसारित होता था दया सागर, जिसमें प्रभु ईसा के बारे में जो स्टोरी थी वह हिंदी में प्रसारित थी। और वो टीवी को जब दूसरे लोग देखते थे तो उनमें उनको जो चैनल में दया सागर सीरियल में प्रभु ईसा मसीह के बारे में जो भी जानकारी मिलती थी, फिर वे अन्य विश्वासी लोग जो है हमारे हिंदू या मुस्लिम भाई बहन, वो आकर हमसे पूछते थे कि आज टीवी में हमने ये देखा, तो आपको इसके बारे में क्या पता है, आप अभी अपने जीवन में कैसे जीते हैं, इसके बारे में हम चर्चा भी करते थे। तो बहुत अच्छा लगता था वो सीरियल देखने के लिए और दूसरों को भी इसके बारे में बताने के लिए। तो आज तो हमें बहुत सारे चैनल्स हमारे पास में है, बहुत सारे मीडिया है जहाँ पर हम इस प्रभु के बारे में सुनते हैं और दूसरों तक हम प्रभु के मैसेज को पहुंचा सकते हैं। तो कलीसिया में भी इस प्रसार माध्यमों का उपयोग करते हुए प्रभु ईसा मसीह के वचन को और उनके समाचार को लोगों तक फैलाने में जो भी निर्देश है वह दिए गए हैं। कलीसिया आह्वान करती है कि हम इन प्रसार माध्यमों का उपयोग करते हुए प्रभु के राज्य की स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग इन प्रसार माध्यम जो आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से सक्षम है,
उन व्यक्तियों से और संस्थाओं से कलीसिया अनुरोध करती है कि वे इन प्रचार में कार्यान्वित जो भी माध्यम है, जैसे टीवी चैनल्स है, रेडियो चैनल्स है और जो न्यूज़ चैनल्स है, इनको बढ़ावा दे, उनका प्रोत्साहन करे और हर प्रकार से उनकी मदद करने का ध्यान दे। कलीसिया में आज हमारे बीच में जो युवक जन है विशेषकर इन प्रसार माध्यमों से बहुत ही प्रभावित हो गए हैं, है ना। हम देखते हैं कि हर किसी के पास में आज एक स्क्वायर टुकड़ा है जिसके ऊपर हम उंगली घुमाते रहते हैं ना, आपका स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन हाथ में होने से सब लोग स्मार्ट हो गए हैं ऐसे सोचते हैं, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे ये स्मार्टफोन हमारा स्मार्टनेस निकाल कर हमें इसका गुलाम बना रहा है। अभी हम बिना फ़ोन को देखे सो नहीं सकते, बिना फ़ोन को देखे उठ नहीं सकते, बिना फ़ोन को देखे स्माइल नहीं कर सकते और बिना फ़ोन को हाथ में लिए पढ़ भी नहीं सकते ना। अब तो ऑनलाइन टीचिंग भी शुरू हो गया है। तो इस तरह मोबाइल अब हमारे या स्मार्टफोन्स या प्रसार माध्यम हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बन रहा है। और कलीसिया भी आज इस कंप्यूटर युग में है, इंटरनेट युग में है। तो इसीलिए कलीसिया भी हमसे यह अनुरोध करती है कि हम किस तरह इस प्रसार माध्यमों को हैंडल करें। प्रसार माध्यम हमें गुलाम नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हम इनका उपयोग करते हुए अच्छी तरह से इसका उपयोग करते हुए अच्छे कार्यों के लिए इसके उपयोग लाना है। जैसे दूसरों के बीच में दूसरों के साथ अच्छाइयाँ बांटकर, अच्छी बातें बताकर। आप सब जानते हैं कि आज एक नए संत हमारे बीच में उभर कर आ रहे हैं, धन्य कार्लोस एक्विटिस। क्या आपने इनके बारे में सुना है? धन्य कार्लोस एक्विटिस ये आज इंटरनेट के मध्यस्थता के नाम से जाने जाने लगे हैं। संत नहीं, अभी भी तो धन्य है, मतलब संत की एक पदवी के पास में। धन्य कार्लोस एक्विटिस ये कहाँ के हैं? इनका जन्म लंदन में हुआ था और ये इटालियन है। तो ये सिर्फ 15 साल के थे जब उनको ब्लड कैंसर हो गया और वे मर गए। लेकिन इन्होंने इतना अच्छा जीवन जिया है कि आज वे धन्य की पदवी पर पहुंच गए हैं। उनकी मृत्यु के समय पर अनेक गरीब लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। तो बाकी लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्यों आए हैं, लेकिन उनके माता पिता जानते थे, क्योंकि संत जो धन्य कार्लोस एक्विटिस है वे हमेशा दूसरों की मदद करते थे। जो भी गरीब है उनको खाना देना, ज़रूरतमंदों को उनकी चीज़ें देना, और उसको सहायता करने के लिए उनके माता पिता भी हमेशा उनके साथ में रहते थे। और वे हमेशा ही बहुत ही सिंपल जीवन जीते थे और उनकी सरलता या सिंप्लिसिटी से लोग बहुत प्रभावित थे। जब उनके पास का परिसर उतना अच्छा उचित नहीं था, फिर भी उनकी जो भी परिस्थिति है उसमें भी वे प्रार्थना करने में भी कभी भी नहीं चूकते थे। और ये सब बातें उनकी विशेषता बन गई है। लेकिन इनमें से भी बढ़कर एक और विशेषता है जिसके बारे में आज कार्लोस एक्विटिस चर्चित है। वे 15 साल की उम्र होते हुए भी एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उन्होंने अनेक वेबसाइट्स तैयार किए जिसके द्वारा वे पवित्र यूखरिस्ट और माता मरियम की भक्ति को लोगों के बीच में बढ़ाने का प्रयास करते थे। वे कंप्यूटर में बहुत ही आगे थे, एडवांस्ड थे, और उन्होंने अपनी शिक्षा और अपने ज्ञान को सही रूप से उपयोग करते हुए अपने विश्वास को प्रसार करने में और विशेषकर पवित्र यूखरिस्ट और माता मरियम की भक्ति को बढ़ाने के लिए इन माध्यमों का उपयोग किया। बच्चों, अब हम सब जानते हैं कि आज हम हमारे हाथ में स्मार्टफोन या हमारे माध्यमों का उपयोग करते हुए क्या क्या करते हैं, है ना। तो आज हमारे लिए ब्लेसेड कार्लोस एक्विटिस एक उदाहरण रखते हैं किस तरह हम माध्यमों का सही रीति से उपयोग करते हुए परमेश्वर के वचन और उसके सुसमाचार को लोगों के बीच फैला सकते हैं। हम आज यह निर्णय लें कि आज से हम प्रसार माध्यमों का उपयोग सही रीति से करेंगे, उसके वश में न होते हुए हम उसे अच्छी तरह से यूज़ करते हुए छोटी छोटी कार्यों द्वारा, जैसे रोज़ हमारे फ्रेंड्स सर्कल के बीच में प्रभु के वचन को शेयर करना,
बाइबल से एक छोटा सा पैसेज या छोटा वचन दूसरों के बीच में शेयर करना, सेंट्स के जो छोटे छोटे वीडियोस होते हैं उसे एक दूसरे के बीच में शेयर करना, इंटरनेट पर सर्च करते हुए सिर्फ बॉलीवुड गॉसिप्स या फिर स्पोर्ट्स या वो सब तो देखना चाहिए, लेकिन उनको ज़्यादा ना देखते हुए आध्यात्मिक कार्यों के बारे में भी सर्च करना और अच्छी अच्छी चीज़ों को कलेक्ट करके दूसरों के बीच में शेयर करना, ऑनलाइन एडोरेशंस में भाग लेना, शिविरों में भाग लेना, पवित्र यूक्रिस्ट को भक्तिभाव से देखना और अच्छे जो होमलीस है, अच्छे सर्मन्स है उनको सुनकर दूसरों के बीच में बांटना। इस तरह से हम इन प्रसार माध्यम का उपयोग करते हुए हम प्रेरिताई कार्यों को पूरा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब इस इंटरनेट युग में रहने वाली कलीसिया की अनेक संतानें, और न केवल कलीसिया की संतानें बल्कि अनेक लोग, विशेषकर युवजन जो इस प्रसार माध्यमों से बुरी तरह से प्रभावित है और अनेक तरह की बुरी आदतों में फंस गए हैं, इनको संभालने के लिए कलीसिया में जो प्रसार माध्यमों के लिए पोंटिफिकल काउंसिल है उनके द्वारा 2 प्रलेख जारी किए हैं। उनका नाम है कलीसिया और इंटरनेट और दूसरा है इंटरनेट की धार्मिकता, द चर्च एंड इंटरनेट, और दूसरा है द स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंटरनेट। तो हमें यह 2 प्रलेख कलीसिया में प्रसार माध्यम किस तरह से अपनाने चाहिए इसके बारे में सिखाते हैं। तो जो पहला प्रलेख है जिसमें कलीसिया और इंटरनेट ये नाम का प्रलेख हमें सिखाता है कि आज के इस युग में हमें नए नए जो आधुनिक तकनीकी है उसे सीखकर उसका प्रयोग करने के लिए तैयार होना चाहिए, उसके बारे में हमें जानकारी ग्रहण करनी चाहिए और हमें स्किल्ड रहना चाहिए। मतलब अब हम एडवांस्ड युग में रहते हैं तो हम कुछ चीज़ बुरी है सोचकर उससे दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसे सीखकर उसका अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। इसीलिए कलीसिया कहती है कि हमें इन आधुनिक तकनीकों के बारे में जागरूक होना चाहिए, जानकार होना चाहिए और साथ ही साथ इसका उपयोग उत्तरदायित्व और विवेक के साथ करना चाहिए। किस तरह 2 वर्ड्स को विशेष स्ट्रेस दिया गया है, प्रूडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी हैव टू यूज दिस मॉडर्न टेक्निक्स विथ प्रूडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। विवेक और उत्तरदायित्व के साथ में हमें इन प्रसार माध्यमों का और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए प्रभु के वचन को फैलाना है। और यह प्रलेख कहता है कि आधुनिक तकनीकी हमें कलीसिया में सुसमाचार को प्रस्तुत करने के लिए नूतन मार्ग दिखाती है, नूतन मार्ग प्रदान करती है। वी फाइंड न्यू वेज एंड मीन्स टू प्रेजेंट द गॉस्पेल बिफोर अदर्स थ्रू द प्रेजेंट और दिस मॉडर्न मीडिया। और इसीलिए हमें इसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए, प्रूडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, विवेक और उत्तरदायित्व के साथ। वही दूसरी ओर जो दूसरा प्रलेख है उसका नाम है द स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंटरनेट या इंटरनेट की धार्मिकता। यह सिखाता है हमें कि आज के इस युग में हमें इंटरनेट का उपयोग इस तरह से करना चाहिए कि इसके उपयोग द्वारा मानव के संपूर्ण सर्वहित और सुदृढ़ता को बढ़ावा मिले। हमें प्रसार माध्यमों का उपयोग इस तरह करना चाहिए जिससे मानव के सर्वहित और सुदृढ़ता का बढ़ावा मिले। ठीक है, तो पूर्ण विकास और सुदृढ़ता को बढ़ावा मिलने के लिए हमें उसका ध्यान इस एम को ध्यान में रखते हुए इस इंटरनेट का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, इन टेलीविजन्स, न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक, इंटरनेट, मास मीडिया के जो भी अनेक भिन्न भिन्न प्रकार है, इन सभी का उपयोग करते हुए आज कलीसिया हमें सुसमाचार फैलाने के लिए, ईश्वर का राज्य फैलाने के लिए आह्वान करती है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम यहीं पर फुल स्टॉप देते हैं, है ना। और इस क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में हम और एक बार विचार करेंगे। आज की क्लास में हमने पुनरुत्थित ईसा मसीह के जो आदेश है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाना, इसके बारे में पढ़ा और इसका ध्यान रखते हुए कैसे कलीसिया प्रभु ईसा मसीह की निरंतरता बनती है और प्रभु ईसा मसीह के दौत्य को अपनाती है, इसके बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद में हमने
कलीसिया कैसे संसार का अंतकरण कहलाती है, किस तरह कलीसिया जो करती है सारा संसार इसकी ओर देखता है और कलीसिया संसार का अंतकरण बनती है, इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट था हम शिक्षा की प्रेरितता के बारे में, और आखिरी हमने माध्यमों के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हमने धन्य कार्लोस एक्विटीज के बारे में पढ़ा, जो आज हमारे लिए माध्यमों का सही रीति से उपयोग करते हुए उसको अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करते हुए प्रभु के सुसमाचार को फैलाने में मदद करने के लिए जो उदाहरण है वो उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आइए आज हम डिसीजन लेंगे कि हम भी इन मॉडर्न युग में रहते समय इन मॉडर्न तकनीकों का उपयोग करते हुए प्रभु के सुसमाचार को फैलाने में हाथ भार लें। तो क्या हम छोटा सा डिसीजन लेंगे कि आज से हम रोज़ हमारे कम से कम एक फ्रेंड ना, आपका जितना बड़ा फ्रेंड सर्कल है सभी को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम रोज कम से कम एक व्यक्ति को आपको क्या करना है, एक वचन शेयर करना है, और जिसको शेयर किया है वो दूसरों को भी करेगा, है ना। तो मैसेज फॉरवर्ड होगा और इस तरह हम प्रभु के वचन को एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। तो आप लोग रेडी है इस डिसीजन के लिए? आज से आप मैक्सिमम जितने फ्रेंड्स भी हो सकते हैं उतने, लेकिन कम से कम एक को प्रभु का वचन शेयर करना है कोटेशंस के साथ में, जो भी मैचिंग हो आज की सिचुएशंस के लिए। कुछ शांति का वचन, या फिर जो लोग शांति प्रदान करते हैं उन सौख्यदायक वचन, या जो भी प्रेजेंट सिचुएशन आपको आपके फ्रेंड्स के बारे में पता होगा तो उनकी सिचुएशन के लिए क्या मैच होता है, क्या आप उनको समझा चाहते हैं या संदेश देना चाहते हैं, ऐसे वचन को बाइबल से ढूंढकर रोज उन्हें शेयर करना है। ठीक है, तो आइए अब हम हमारे क्लास को यही समाप्त करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु के नाम पर करेंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपके इस दिन के लिए, और आपने हमें जो प्रेरणा प्रदान की है उसके लिए। हमें यह कृपा दीजिए कि हम जो आधुनिक युग में रहते हैं, आधुनिक युग की तकनीकें और प्रसार माध्यम हमें उसका गुलाम बना रही है, हमें इनसे छुटकारा प्रदान कीजिए और यह शक्ति दीजिए कि हम प्रसार माध्यमों का और अन्य माध्यमों का सही रीति से उपयोग करते हुए इसे आपके वचन को फैलाने में उपयोग करें और आपका राज्य दूसरों तक फैलाए। यह प्रार्थना हम आपके प्यारे नाम से मांगते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।